अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं निसार अहमद दूल। आप देख रहे हैं दूल गोट फार्म का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। हम सिलसिलावार गुफ्तगू कर रहे हैं कि बकरी फार्मिंग में पाई जाने वाली गलत फहमियों के मतलब। आज हम जिस गलत फहमी का जिक्र करेंगे दोस्तों, वो है कि बकरी फार्मिंग को एज ए शौक करना चाहिए या एज ए कारोबार करना चाहिए। इसका जो पहला जवाब है दोस्तों, आप बकरी फार्मिंग को एज ए कारोबार भी कर सकते हैं और इसको एज ए शौक भी कर सकते हैं, मगर देखना यह है कि कौन बंदा बकरी को एज ए शौक कर सकता है और कौन कौन जो बंदे हैं वो इसको एज ए कारोबार कर सकते हैं। पहले लेते हैं कि एज ए शौक कौन कौन बंदा बकरी फार्मिंग कर सकता है। दोस्तों, शौक बकरी का हो, शौक मुर्गी का हो, शौक कुत्ते का हो, शौक किसी भी चीज़ का हो, शौक के लिए दोस्तों एक ही फार्मूला है। दुनिया में सिर्फ 3 लोग शौक से कोई भी काम कर सकते हैं। शौक दोस्तों पहला बंदा जो कर सकता है वो है जागीरदार, जिसको कोई परवाह नहीं है, जिसको अल्लाह पाक ने वसाइल बेइंतहा दिए हुए हैं, वो सोने की चमची लेकर पैदा हुआ है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो कारोबार करे या ना करे, वो अपना शौक लाजमी करता है और उसको शौक करना भी चाहिए। दूसरा बंदा दोस्तों वो शौक कर सकता है कि जिसको वालिद साहब की तरफ से विरासत में बेशुमार वसाइल मिले हों और उसको पता ना हो कि मैंने खर्च कहाँ करने हैं, वो भी शौक कर सकता है। तीसरा बंदा दोस्तों शौक वो कर सकता है कि जिसको अल्लाह पाक ने अचानक नवाज दिया हो, पैसे की फरावानी होगी, उसको कोई मुसीबत नहीं पड़ी हुई कि वो दोबारा कारोबार करे, अल्लाह ने इतने वसाइल दे दिए हैं कि वो बैठ कर खा सकता है। दोस्तों ये 3 लोग तो शौक से जो मर्जी करें कर सकते हैं। वो बकरी फार्मिंग भी कर सकते हैं। वो 20 लाख की बकरी ले चलता है, वो 10 लाख की बकरी ले चलता है, उनकी बकरी दिन में 1000 रुपया खा जाए चलता है, उनकी सेहत पर कोई फ़र्क नहीं है क्योंकि वो ऐसे शौक कर सकते हैं। अब बात करते हैं अभी किन किन लोगों ने शौक नहीं करना। मेरे भाई इन 3 लोगों के अलावा कोई बंदा किसी चीज़ का भी शौक ना करे और ना उसको शौक करना चाहिए। अब बात करते हैं अभी किन लोगों ने इसको एज ए कारोबार लेकर चलना है। दोस्तों जो 3 लोग मैंने आपको फिंगर टिप पर गिनवा दिए हैं, उनके अलावा जितने भी लोग हैं, आप बकरी को एज ए कारोबार करेंगे, आपका किचन चलेगा, आपके बच्चों की रोजी रोटी का बंदोबस्त होगा। अगर आपने अपने कारोबार से किचन भी चलाना है और साथ आपने शौक भी करना है, तो दोस्तों ये दोनों काम इकट्ठे नहीं होने, या तो शौक होगा और या आपका किचन चलेगा। अगर आपका शौक चलेगा तो आपका किचन बंद हो जाएगा। अगर आपने अपना किचन चलाना है तो आपको शौक छोड़ना पड़ेगा, आपको बकरी फार्मिंग एज ए कारोबार करना पड़ेगी। और बकरी को एज ए कारोबार करना प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।